ये कहानी है रमेश और कविता के 10 साल की छोटी आर्या की। एक बार ये सब गर्मियों की छुट्टियां मनाने पहाड़ों पर गए। उन्होंने वहां पर बहुत मजे किए। आर्या ने कभी बर्फबारी नहीं देखी थी, तो जैसे ही बर्फबारी शुरू हुई उसकी शरारतें भी शुरू हो गईं। पापा पापा ये लो, इससे बचो। बर्फ का गोला रमेश की पीठ पे लगता है। उसे देख कविता जोर जोर से हंसने लगती है। तभी आर्या द्वारा बर्फ का गोला उसे भी लग जाता है, जिसे देख रमेश भी जोर जोर से हंसने लगता है। ये लोग पूरे एक वीक यहाँ रहे। ये टाइम उनके लिए पूरा मस्ती भरा था। एक वीक कैसे खत्म हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। पापा मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। मुझे हर साल की गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ आना है। आएंगे बेटा, जरूर आएंगे। वो अभी ये बातें कर ही रहे थे कि बस के ड्राइवर ने अचानक से जोर से ब्रेक लगाया। असल में बस के आगे अचानक से एक आदमी आ गया था। उसी को बचाने के लिए ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया था, लेकिन बस फुल स्पीड में थी और अचानक से ब्रेक लगने के कारण बस नीचे खाई में गिर गई। पल में चारों ओर चीख पुकार मच गई। रमेश और कविता की मौत मौके पर ही हो गई। आर्या को भी बहुत चोट लगी थी, वो बेहोश थी। पुलिस वालों ने एक्सीडेंट की खबर चाचा चाची को फोन करके बता दी। वो भागे भागे आए। आर्या की जान तो बच गई, लेकिन उसका एक पैर में बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, क्योंकि वो पैर पत्थरों के नीचे बहुत देर तक दबा रह गया। इसीलिए डॉक्टर को उसका वो पैर काटना पड़ा। हालांकि इस घटना को 4 महीने बीत चुके थे, लेकिन आर्या के मन में बहुत गहरा सदमा लगा था। नहीं बेटा नहीं, ना ना आर्या बेटा, रोना नहीं है। अगर तुम रोगी तो तुम्हारे मम्मी पापा जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो अगर तुम्हें ऐसे देखेंगे तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी बेटा। आर्या, हमने कहा ना, अब हम ही तुम्हारे माता पिता हैं। तुम्हें कोई भी तकलीफ है तो हमें बताओ, लेकिन प्लीज रो मत, नहीं तो हम भी तुम्हारे साथ रोने लगेंगे। शिवम और नीति जब आर्या से ये सारी बातें कर रहे थे तो उनकी अपनी बेटी स्वाति ये सब सुन रही थी। आर्या के माँ पापा के जाने के बाद उसके चाचा चाची उसे अपने घर ले आए थे और उसे अपनी बेटी स्वाति की तरह ही खूब प्यार करते थे। लेकिन स्वाति आर्या से बहुत जलती थी। उसे लगता था कि उसके आने के बाद उसके माँ पापा का प्यार कम हो गया है। इसीलिए वो किसी भी बहाने आर्या को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। जब देखो रोती रहती है और मम्मी पापा को इमोशनल करती रहती है। मैं सब समझती हूँ इसकी नौटंकी। ये तो मम्मी पापा हैं जो सर चढ़ा रखा है, वरना मेरा बस चले तो इसकी सारी नौटंकी निकाल दूं। स्वाति और आर्या एक ही स्कूल में पढ़ते थे। घर में तो मम्मी पापा के कारण वो चुप रह जाती थी, लेकिन स्कूल में जब भी मौका मिलता तो वह उसे नीचा दिखा देती थी। आर्या। हाँ स्वाति, कुछ काम था क्या? वो ऐसा है ना, स्कूल में रेसिंग गेम है, मेरा मन नहीं है तो मैं सोच रही हूँ तुम्हारा नाम दे दूं, तुम तेज भाग तो लोगी ना। यह सुनकर वहां खड़े उसके सारे दोस्त हंसने लगे। आर्या को बुरा तो लगा, लेकिन अब उसे इसी सच के साथ जीना था। एक दिन की बात है, स्वाति ने अपनी साइंस की बुक जानबूझ के आर्या के बैग में डाल दी और स्कूल की मैडम को बताया कि उसकी साइंस की बुक चोरी हो गई है। स्टूडेंट्स, स्वाति की साइंस की बुक अगर किसी ने गलती से रख ली है तो प्लीज उसे वापस कर दें, नहीं तो सबकी बैग की तलाशी ली जाएगी और अगर तलाशी में बुक निकली तो दोषी को पनिशमेंट मिलेगा। टीचर की बात सुनकर क्लास में खुसर खुसर होने लगी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। तब टीचर ने एक एक करके सारे स्कूल के बच्चों के बैग की तलाशी ली। जैसे ही टीचर आर्या के पास आई, आई एम सॉरी मैम, लेकिन आर्या पे हमें पूरा विश्वास है कि वो मेरी बहन है, वो ऐसा नहीं कर सकती, इसीलिए प्लीज आप इसकी बैग की तलाशी मत लीजिए।
नो, ये तो और बच्चों के साथ अनफेयर होगा। जब तलाशी हो रही है तो सबकी होगी। ये कहकर टीचर ने आर्या का बैग खोला। साइंस की बुक उसी के बैग में निकली। टीचर ने उसे खूब डांट लगाई। स्वाति ये सब देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। आर्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बुक उसके बैग से कैसे निकली। एक दिन स्वाति ने फिर से उसके साथ शरारत की। उसने चौक को पीसकर टीचर की बैठने की जगह पर डाल दी और इसका इल्जाम आर्या पे लगा दिया। टीचर ने आर्या को फिर से बहुत डांटा। स्वाति आर्या को रिश्तेदारों के सामने भी बहुत बेइज्जत करती थी। बेचारी आर्या क्या करती, वो चुपचाप सहती। मम्मा, पापा, आप लोगों की बहुत याद आ रही है। आप लोगों को भी मेरी याद आती है क्या? आप लोग क्यों इतनी दूर चले गए जहाँ मैं नहीं आ सकती? आपने अच्छा नहीं किया, आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। इन सब परेशानी के बावजूद आर्या खूब मन लगाकर पढ़ती। स्कूल के उन सारी एक्टिविटीज में भाग लेती जो वो कर सकती थी। इन सारी चीजों का रिजल्ट भी उसे बहुत जल्द देखने को मिला। सो स्टूडेंट्स, अब बारी है उस अवार्ड की जिसका हम सभी को इंतजार है। इस साल के स्टूडेंट्स के ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हुए बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड जाता है आर्या को। वेल डन बेटा, वेलकम वेलकम। सब बच्चे ताली बजाने लगते हैं। स्टेज पे अपनी बैसाखी के सहारे चलते हुए आर्या धीरे धीरे पहुंचती है। प्रिंसिपल मैडम उसे अवार्ड देती हैं। स्कूल के बच्चे, स्टाफ फिर से ताली बजाने लगते हैं। स्वाति ने आर्या को सबके सामने बैड स्टूडेंट बनाना चाहा, लेकिन वो तो बेस्ट स्टूडेंट बन गई। सब बातों से स्वाति जल भुन गई। एक दिन दोनों साथ में स्कूल से लौट रहे थे। अचानक से सड़क पे अफरा तफरी का माहौल बन गया। सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे। भागो भागो, एक जानवर पागल हो गया है, उसने कितनों को घायल कर दिया है यहाँ पे। ये सुनकर दोनों बहनें बहुत डर गईं। हे भगवान, इतना भयंकर जानवर! अरे ये जानवर तो मेरी ओर ही आ रहा है। कुछ ही देर में जानवर भागते हुए उसके पास पहुंच गया। उसने स्वाति को उठाकर पटक दिया। वो दर्द से चिल्ला उठी। आर्या, मुझे बचा ले, नहीं तो ये जानवर मुझे मार डालेगा। स्वाति, तू भाग यहाँ से। मैं इस जानवर को ध्यान भटकाती हूँ। आर्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। फिर उसने वहीं से धूल उठाई और जानवर की आंख में झोंक दिया। इतनी देर में स्वाति वहां से भाग गई। जानवर को बहुत गुस्सा आया। वो आर्या की ओर बढ़ा और उसे उठाकर पटक दिया। वो बेहोश हो गई। इतनी देर में वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। उन्होंने वहां से जानवर को भगाया और आर्या को अस्पताल पहुंचाया। उसे गहरी चोट लगी थी। वो 3 दिन कोमा में रही। चौथे दिन उसे होश आया। मेरी बहादुर बच्ची, आई लव यू एंड आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। आर्या, आई एम सो सॉरी। अरे सॉरी, वो किस लिए बेटा? पापा मामा, आप लोगों को पता नहीं है मैंने आर्या को कितना तंग किया है। इसे हर जगह नीचा दिखाने की कोशिश की है, लेकिन ये बेचारी जब मेरी जान पे बन आई तो उस पागल जानवर से भिड़ गई। आई एम सॉरी आर्या, प्लीज मुझे माफ कर दो। इस घटना के बाद स्वाति एकदम बदल गई। वो सभी हंसी खुशी साथ में रहने लगे।